अब जिसका संतों में आस्था है, संतों में विश्वास है, कोई संत मेरे घर में पधारे तो भगवान उसकी इच्छा जरूर करता है जी। क्योंकि एक बात निश्चित समझ लीजिए जी। कहा ना, जब तुझसे सुलझ सके ना ये उलझे हुए धंधे तो भगवान के विश्वास पर तू छोड़ दे बंदे। वो तेरी सब मुश्किलें आसान करेगा और जिसे तू ना कर पाया तेरा भगवान करेगा। क्यों? भक्त होता कौन है? जो वास्तव में पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है। अरे वाह, जो भगवान को समर्पित हो गया वही तो भक्त है। जी जी। और वरना अगर केवल वो दिखावे के लिए अगर मान ले कुछ करता है या उसके लिए करता फिर तो बगला भगत है। वास्तव में भक्त वही है जो पूर्णता, देखिए अब हम कह तो देते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, ये केवल हमारे बोलने के शब्द है जी। लेकिन भक्त जो होता है उसके अंदर वास्तविकता होती है। वास्तव में उसका तन मन धन सब परमात्मा के अर्पित होता है। पूज्य संत महाराज जी के चरण जिस कुटिया में, जिस परिवार में, घर में पड़ जाते हैं वो परिवार धन्य हो जाता है। आज एक ऐसी ही कुटिया में पूज्य संत महाराज जी का दर्शन आप सबको कराएंगे जहां पर भजन कीर्तन भक्ति भाव सब कुछ है। और एक ऐसे भक्त, एक ऐसे आश्रम जिनका आश्रम देखने के बाद आप सबको ये समझ में आ जाएगा, आप सबको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ सेवा होती है और भक्ति होती है। आप देख रहे हैं कि राधा रानी माही संत आश्रम में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर पूरी कुटिया का, पूरे आश्रम का दर्शन आप सबको कराएंगे। साथ ही साथ में आप सबको यहाँ अंदर कैसे भजन कीर्तन भाव भक्ति से सभी लोग झूम रहे हैं उसका भी दर्शन आप सबको कराएंगे। तो आइए आश्रम के अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं और आश्रम की व्यवस्था पूरी आप सबको दिखाएंगे। आश्रम अगर देखेंगे तो आप सबका मन निश्चित तौर पर भक्ति से और सेवा से भर जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो भाव है, यहाँ का जो सेवा भाव है वो एक अद्भुत है, वो आनंद देने लायक है। आश्रम की व्यवस्था पहले देखिए, ये पूरा परिसर है, स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण, संतगण, श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ आकर भजन कीर्तन भाव भक्ति करते हुए यहाँ पर सेवा करते हैं। और साथ ही साथ में आज हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। संत महाराज जी का चरण यहाँ पर आश्रम पर पड़ा हुआ है, उनका भी आशीर्वाद आप सबको प्राप्त कराएंगे। आइए आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का बाल स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा। साथ ही तपोनिष्ठ ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी का भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। यानी आश्रम की जो व्यवस्था होती है, आश्रम में प्रवेश करते ही जैसे मन भक्ति से, भाव से, सेवा से भर जाता है, वैसा ही भाव यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा। आश्रम हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो साथी हैं, जो संतों की सेवा के प्रति, संतों के भाव के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे सोमवीर भाई हैं जो लगातार संतों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनका मन था कि हम जाते हैं वृंदावन में तो वहां पर कुटिया में संतों के दर्शन होते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, संतों के दर्शन होते हैं। कब मेरे भाग फलित होंगे कि हमारी ही कुटिया में साक्षात पूज्य संत महाराज जी आएंगे। और देखिए सौभाग्य ऐसा हुआ, भाग्य ऐसा हुआ कि अचानक पूज्य महाराज जी के चरण इस कुटिया में पावन पुनीत में पड़ गए। तो मैं पूज्य महाराज जी से ही बातचीत करूंगा। क्या भाव रहता है कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा भाव से किसी भी चीज की मनोकामना कर लेता है और वो पूर्ण हो जाती है, ये कौन सी शक्ति है जो काम करती है गुरुदेव महाराज? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो विधना ने लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न तिल बड़े रहरे जीवन शंख। हर मनुष्य का जीवन जो है जी एक निश्चित है जी। किस समय, किस घड़ी, किस पल क्या होना है, क्या करना है, ये सब पहले से तय है जी। इसमें मानव कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। दूसरा एक हमारे यहाँ कहा था भी यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है जी उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तीसरी एक बात और है हमारे यहाँ कि प्रारब्ध का भोग भोगने जीव जगत में आता है और खाने के दाने दाने पर नाम लिखाकर लाता है। फिर एक बात और है कि जाका जा पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिले न कछु संदेह। अब जिसका संतों में आस्था है, संतों में विश्वास है, कोई संत मेरे घर में पधारे तो भगवान उसकी इच्छा जरूर करता है जी। क्योंकि एक बात निश्चित समझ लीजिए जी। कहा ना, जब तुझसे सुलझ सके ना ये उलझे हुए धंधे तो भगवान के विश्वास पर तू छोड़ दे बंदे।
वो तेरी सब मुश्किलें आसान करेगा, और जिसे तू ना कर पाया तेरा भगवान करेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर ये जो है प्रत्यक्ष जो है प्रतिज्ञा की है जी। प्रत्यक्ष में कहा है, पहले तो कहा है कि योग क्षेम वहाम्यम, कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी भक्ति करता है या जो मेरे पर विश्वास करता है, मेरे में श्रद्धा रखता है, तो मैं उसका योग क्षेम पूरा करता हूँ। योग क्षेम का मतलब क्या है कि जो वस्तु उसके पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूँ, और जो वस्तु उसके पास नहीं है मैं उसको प्रदान करता हूँ। दूसरा एक और कहा है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि हस्तुते, कि तू सभी धारणाओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। इसलिए भक्ति किसे कहते हैं? भक्त होता कौन है? जो वास्तव में पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है। अरे वाह, जो भगवान को समर्पित हो गया वही तो भक्त है। जी जी। और वरना अगर केवल वो दिखावे के लिए अगर मान ले कुछ करता है या उसके लिए करता है, फिर तो बगला भगत है। वास्तव में भक्त वही है जो पूर्णता, देखिए अब हम कह तो देते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, ये केवल हमारे बोलने के शब्द है जी। लेकिन भक्त जो होता है उसके अंदर वास्तविकता होती है। वास्तव में उसका तन मन धन सब परमात्मा के अर्पित होता है। और परमात्मा देखिए क्या है, परमात्मा कण कण के अंदर समाया हुआ है जी। ये आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जी। गीता में कहा है, जिस वक्त कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मेले पर गए जी। और ऋषि मुनियों से मिले, आप खोल कर पढ़िए भागवत जी। तो उसमें ऋषि मुनियों को उपदेश करते हुए स्वयं कहते हैं कि संतो, हे ऋषि मुनियों, जी। जो कोई जो है जी। पत्थर की जी। या धातु की जी। प्रतिमा में तो मेरा पूजन करते हैं, जी। लेकिन मेरी अपनी जो चेतन शक्ति है जी। और जो उसका अनादर करते हैं, जी। वो समझिए बिना खुर, बिना सींग और बिना पैर का पशु है, बल्कि सम शब्द लिखा, खर शब्द लिखा, यानी कि वो गधा है जी। ये सम भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं ऋषि मुनियों के सामने जी। सम भागवत के अंदर कपिल मुनि जी महाराज जी। वो अपनी माता को उपदेश देते समय भी यही बात कहते हैं जी। कि परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में है। जो लोग केवल प्रतिमा को जो है देव समझते हैं, जी। या जो लोग केवल जल को ही तीर्थ समझते हैं, जी। समझे बात, जो काष्ठ या पाषाण की मूर्ति में ही जो है भगवान का वास समझते हैं, मैं उनको कभी नहीं मिलता। अच्छा, मैं कभी नहीं मिलता। हाँ, मतलब जीव जीव में, कड़कड़ में, नर नर में, मनुष्य में नहीं मिलता, तो उनको नहीं मिलता। लेकिन जो कणकण में मेरे को देखता है, अच्छा अच्छा, क्योंकि भाई मैं चेतन हूँ जी, तो जो वस्तु चेतन है मैं उसी में तो रहूंगा। हालांकि जड़ चेतन सब मेरे अधीर है। उन्हें बड़े स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रकृति जो है ये जो है मेरी योनि है, और मैं बीज में इसका स्थापित करने वाला, मैं इसका पिता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा जी। ये गीता में आप खोल के देख लीजिए, भागवत आप खोल के दीजिए, स्पष्ट शब्दों में ये बातें कही गई हैं। कुछ लोग कल वो कहेंगे रहते इसी बाबा तो ऐसे कह रहा था जी। मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। कपिल मुनि जी का व्याख्यान खोल कर देखिए, सूर्य ग्रहण पर जो भगवान कृष्ण गए वहां खोल कर देखिए, और गीता खोल कर देखिए। वो कहते हैं भाई प्रकृति तो मेरी योनि है जी, और मैं इसमें बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। तो ये प्रकृति कब हुई? चेतन, ये तो जड़ है प्रकृति तो जी जी। चेतन तो जब ही हुई ना जब उसमें परमात्मा का वास हुआ। इसलिए हर चेतन परमात्मा का रूप है, इसलिए हर चेतन परमात्मा का रूप। जबकि ये प्रकृति जड़ भी उसी की बनाई हुई है जी जी, लेकिन उसका वास जी तो किसमें है? हर चेतन में जी। तो हर चेतन प्राणी, कीड़ी से लेकर के हाथी तक, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए तो कहा ना, देखिए कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। प्रमाण है हमारे पास। देखो अहिल्या पत्थर बन के आ गई जी जी जी, नल कुबेर वृक्ष बन के आ गए, अब प्रमाण है हमारे पास जी जी जी। तो कौन किस भेष में आ जाए जी, कौन कैसे आ जाए जी, ये क्या कहा जा सकता है जी जी। लेकिन चेतन ही तो आएगा जी जी, क्योंकि परमात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। और फिर जहां पर उसका वास होगा वो अपने आप ही चेतन हो जाएगा जी, अपने आप ही जी, चेतन हो जाएगा। इसलिए चेतन का आदर करो जी, चेतन का आदर करो। और जब हम चेतन का आदर करेंगे तो समझो परमात्मा का आदर होगा जी। क्या होगा? परमात्मा का आदर होगा। अब देखिए
हम पूजा की बात करते हैं। जी अब हमारे सामने भगवान भोलेनाथ जी का देखिए मेरे सामने चित्र है। जी। अब भोले का चित्र देखते मुझे इनका चरित्र याद आ गया, इनका चरित्र याद आ गया। ये मेरे भोले बाबा हैं, ऐसे कैलाश पर रहते थे, ऐसे वो करते थे, ऐसे वो कर। आजकल क्या है, हम इन लोगों पर भी ऐसे ऐसे महापुरुषों, देखिए आदि योगी हैं जी, भगवान शंकर जो आदि योगी, इनसे पहला कोई योगी नहीं था। जी जी। और योग जो आज मार्ग जो हमारा चला है वो भगवान शंकर की देन है। और कहते हैं ना शिव योगी काया निरोगी, जी शिव योगी काया निरोगी। तो गुरु जी ने बहुत सारी बातें बताई जो हम लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, और मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य भी है कि गुरु जी का सानिध्य आशीर्वाद मिल जाता है। आज गुरु जी का चरण यहाँ पर मिला है, कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह की अनुभूति हो रही? जी राज भाई, ये जब संत भगवान सामने आते हैं सब कुछ भूल जाता है आदमी। जी जी। ये मेरे गुरु की कृपा है। जी जी जी। सिर्फ गुरु की कृपा है जो यहाँ पे संत पधारे हैं महाराज। जी, जी। बस इसके सिवा। जी देखिए, बहुत ही सहज और सरल, कम शब्दों में सब कुछ सागर में गागर भरने का काम सोमवीर भाई हमेशा करते हैं। हम सब आज यहाँ मौजूद हैं हरियाणा प्रांत के बहादुरगढ़ क्षेत्र में, जो दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, और यहीं पर आश्रम है, माही संत आश्रम है यहाँ पर। यहाँ आज गुरु जी का पदार्पण हुआ है, और साथ ही साथ अब आप लोगों को ले चलूंगा भक्ति के सागर में डुबाने के लिए। यहाँ पर हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं और सब एकदम भजन में, कीर्तन में डूबने वाले हैं। तो मुझे लगता है गुरु के सानिध्य में इतना सुंदर अवसर कहाँ मिलेगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शंकर भोले भाले मतवाले मेरी नैया पार लगा देना। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग पनी के, बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग पनी के, गले में विषधर काले मतवाले मेरी नैया पार लगा देना दे। शिव शंकर भोले भाले मतवाले मेरी नैया पार लगा देना। जटा जूट वागंबर राजे, दम 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 डमरू बाजे, जटा जूट वागंबर राजे, दम 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 डमरू बाजे, नर मुंडन की माले मतवाले मेरी नैया पार लगा देना। शिव शंकर भोले भाले मतवाले मेरी नैया पार लगा देना। देखिए, इस संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। ये सिद्ध हो चुका है, पूरे विश्व में ये सिद्ध हो चुका है कि संसार की सबसे प्राचीन जो पुस्तक है वो ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद में कहा है ओम क्रतो स्मरा, हे कर्मशील प्राणी तो ओम का स्मरण कर।
तो ओम का स्मरण। वेदों में कहा गया है ओम खम ब्रह्म। योग शास्त्र में कहा गया है तस्य वाचक प्रणवः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, कि ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया है, हे उद्धव ए उ मैं, ये 3 अक्षरों वाला जो ओम है, ओंकार है, इसका मन ही मन जप करना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे कवियों की भी वाणी है, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, और अर्थ सहित सुमरण करे तो बहुत जन्म नहीं होए। इसी के उसमें जो है एक बड़ा सुंदर जो है शब्द है, और आज जो है पहली बार उस शब्द को गाया जा रहा है। ये बच्चे भी जो हैं आज पहली बार ही उस शब्द को सुनेंगे। इन बच्चों को 24 साल मेरे साथ साथ बजाते होंगे, लेकिन आज पहली बार स्थान पर ध्यान आ गया मुझे कि शान का कुल दुनिया से न्यारा यो, दाता पालनहारा यो। नाम प्रभु का प्यारा ओम, दाता पालनहारा यो। सूरज और चांद जिसकी आरती उतारते, नेति नेति कहकर जिसको वेद है पुकारते, सबका एक सहारा ओम, दाता पालनहारा ओम। नाम प्रभु का प्यारा ओम, दाता पालनहारा ओम। बोलिए परम पिता परमात्मा की।